हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 एनसीईआरटी इतिहास की सीरीज में लेसन 11 के एमसीक्यू करेंगे। लेसन 11 है विद्रोही और राज, 1857 के आंदोलन और उसके व्याख्यान। पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह का आरंभ किस सैनिक छावनी से हुआ? तो इसका आरंभ मेरठ छावनी से हुआ था। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। फिरंगी शब्द किस भाषा का है? फिरंगी शब्द जो है वह फारसी भाषा का है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोहियों का नेता था। कानपुर में जो है विद्रोहियों का नेता था नाना साहिब। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वाजिद अली शाह नवाब था, तो ये था अवध का नवाब। ऑप्शन ए। 1857 ईस्वी के विद्रोह का पहला शहीद कौन था? पहला शहीद मंगल पांडे था। नेक्स्ट है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये शब्द लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहे? तो ये कहे थे अवध के बारे में। ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल्स का प्रचलन हुआ, तो इनका प्रचलन 1856 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध का विलय कब किया? अवध का विलय 1856 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है, मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? तो दिल्ली पहुंचे थे 11 मई 1857 को। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया, यह अधिनियम पारित किया था 1850 ईस्वी में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। ऑप्शन सी। विद्रोह के समय सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? तो कोल आदिवासियों का नेता था गोनू। ऑप्शन ए। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ पर भेजा गया? तो इन्हें जो है वो रंगून भेजा गया। ऑप्शन डी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ करके भेजा गया था, तो अवध के नवाब को जो है वह भेजा गया था कलकत्ता। ऑप्शन डी। बिहार में विद्रोहियों का नेता कौन था? बिहार में विद्रोहियों का नेता कुंवर सिंह था। दिल्ली में विद्रोही सेना का सेनानायक कौन था? तो दिल्ली में सेना का सेनानायक था बख्त खां। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिल्ली में विद्रोहियों ने विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया था, तो बहादुर शाह जफर को मजबूर किया था। बिरजिस कादिर किसका पुत्र था? तो बिरजिस कादिर जो है वह नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विद्रोह के समय 1857 उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को किसने संगठित किया? तो इनको संगठित किया था शाहमल ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया गया? 1829 ईस्वी में जो है वो कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त किया गया था। 1857 के विद्रोह का सबसे व्यापक रूप देखने को मिला, तो अवध में जो है वो व्यापक रूप देखने को मिला था। नेक्स्ट है, 1856 ईस्वी में अवध में निम्न भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, बंगाल की आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? तो अवध को जो है वो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण कब स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है, तांत्या टोपे को फांसी कब हुई? तांत्या टोपे को जो है वो फांसी 18 अप्रैल 1859 को दी गई। विद्रोही क्या चाहते थे? विद्रोही अंग्रेजी राज का अंत चाहते थे, हिंदू व मुसलमानों में एकता चाहते थे और वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए। लखनऊ में
विद्रोहियों ने अवध के किस चीफ कमिश्नर को मौत के घाट उतार दिया? तो हेनरी लॉरेंस को जो है वो मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट है द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग चित्र ब्रिटेन की पंच नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह प्रकाशित हुआ 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन मेमोरियम चित्र जोसेफ नोएल पेटन ने बनाया। तो यह चित्र जो है वह बनाया था 1859 ईस्वी में। विद्रोह को कुचलने में देसी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो अंग्रेजों का साथ पटियाला रियासत ने दिया था, ग्वालियर रियासत ने और हैदराबाद ने। तो इन सभी रियासत ने जो है वो दिया था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा प्रशासकीय कदम था जो सर्वाधिक उत्तरदायी सिद्ध हुआ? वह कदम था लैप्स की नीति का अंधाधुंध क्रियान्वयन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह। यह शब्द किस अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ के हैं? यह शब्द लॉर्ड डिजरायली के हैं, ऑप्शन सी। डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह का कौन सा नेता भाग गया और बाद में उसकी गतिविधियों का कभी पता नहीं चला? तो वह नेता था नाना साहेब। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां किस लेखक की हैं? ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। नेक्स्ट है युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु हुई। झांसी की रानी की मृत्यु जो है वह जून 1858 ईस्वी में हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो दत्तक पुत्र था नाना साहेब। 1857 ईस्वी के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था? इसका जो राजनीतिक कारण था वह था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, झांसी का विलय, नाना साहिब की पेंशन बंद करना। ये सभी कारण जो है वो उत्तरदायी थे। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख आर्थिक कारण क्या था? तो इसका आर्थिक कारण भारत का आर्थिक शोषण, भूमिपतियों का विनाश और बेकारी की समस्या, ये सभी कारण थे। नेक्स्ट है झांसी का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब किया गया था? झांसी का विलय जो है वह किया गया था 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है अवध का विलय किसने किया? अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? तो इसके लिए 31 मई निर्धारित की गई थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय की रंगून में मृत्यु कब हुई? बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट है झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? झांसी में जो है वह विद्रोहियों का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। किस अंग्रेज सेनापति ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में पराजित किया? सर हयूरोज ने जो है वो किया था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? इसका अंत 1858 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले इतिहासकार थे वीर सावरकर, अशोक मेहता, पट्टाभी सीतारामैया। इन सभी ने जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। द ग्रेट रिबेलियन का लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं अशोक मेहता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये शासक तूफान को रोकने में बांध की तरह सिद्ध हुए, ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द जो है वो कैनिंग ने कहे थे, ऑप्शन डी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी में हुआ था। बैरकपुर छावनी में असंतुष्ट सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बैरकपुर छावनी में जो है वो नेतृत्व किया गया था मंगल पांडे के द्वारा। नेक्स्ट है नाना साहिब का सेनापति कौन था? नाना साहिब के सेनापति थे तांत्या टोपे। लक्ष्मीबाई किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुई? लक्ष्मीबाई ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के प्रमुख विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये बड़ौद से संबंधित थे। सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? सहायक संधि लागू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो गवर्नर जनरल बने थे 1798 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय शक्तियों को किस नीति द्वारा कमजोर किया? लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के द्वारा
कमज़ोर किया था। नेक्स्ट है, अवध में सहायक संधि को कब लागू किया गया? तो अवध में लागू किया गया था 1801 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह किसके बारे में कहा गया था? तो यह जो है वाजिद अली शाह के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट है, जान ए आलम किसको कहा गया था? जान ए आलम कहा गया था वाजिद अली शाह को। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के कितने प्रतिशत गांव थे? तो ताल्लुकदारों के पास जो है वो अवध के 67% गांव थे। नेक्स्ट है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? यह चित्र थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा बनाया गया था। द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र कब बनाया गया था? यह चित्र बनाया गया था 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जोसेफ नोएल पेटन ने इन मेमोरियम चित्र कब बनाया था? तो यह चित्र बनाया था 1859 ईस्वी में। 1857 का विद्रोह मुख्यतः कहाँ भड़का? यह भड़का था उत्तर और मध्य भारत में। नेक्स्ट है, फैजाबाद में विद्रोह का नेता था। तो फैजाबाद में विद्रोह के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बरेली में नेतृत्व बख्त खान ने किया था। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर की पत्नी का क्या नाम था? बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम था बेगम जीनत महल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है वो विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचलने में किन शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो पटियाला, हैदराबाद और ग्वालियर रियासत ने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 ईस्वी में दिल्ली में मुगल सम्राट कौन था? दिल्ली का मुगल सम्राट उस समय बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन डी। धुंधु पंथ किसका नाम था? तो धुंधु पंथ नाना साहिब का नाम था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तराधिकार कानून पास किया गया। यह कानून पास किया गया था 1850 ईस्वी में। इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।